और मुनीर अकरम साहब, आगाज़ डिस्कशन का मैं आपसे करना चाहूँगी। यकीनन सर ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है, बड़ा तारीख़ी दिन है। सिफारती लिहाज से अगर बात की जाए तो ख़ासी अहमियत है इस दिन की, और ये दिन हमेशा याद भी रखा जाएगा। सर, पूरी दुनिया आज पाकिस्तान की बात करी है, एंड लकीली फॉर अ गुड रीज़न। सर, क्या कहेंगे आप, आज का दिन किस तरह से सेलिब्रेट होना चाहिए और तारीख किस तरह से आज के दिन को याद रखेगी? पाकिस्तान का सिफारती किरदार कैसे देखते हैं आप? ये हमने जो सिफारती रास्ते से हमने जो जंग की एस्केलेशन रोकी है और जंग बंदी फिलहाल ले आए हैं, वो मेरे ख्याल में बहुत एक अहम अचीवमेंट है हमारे लिए और हमारे लीडरशिप के लिए। तो उस पर हमने फ़ख्र करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम हमने ये नज़र में रखना है कि अब तक जो सीज़ फायर है वो पूरी तरह से कंसोलिडेट नहीं हुआ है। जी सर। और जो मुज़ाकरात हमने जो जुमे के रोज़ में हमने इनविटेशन दी है कि मुज़ाकरात की जारी हो इस्लामाबाद में, उसको जारी करना है। वहाँ जो सीज़ फायर है उसको कंसोलिडेट करना है और अग्रीमेंट करवानी है कि किस तरह से ये मुआहदा हो सकता है, नेगोशिएशंस कैसी चलेंगी, क्योंकि पिछली नेगोशिएशंस भी हुई हैं वो फेल हो गई थी। तो हमने बहुत इस पे बर्ताव रखना होगा कि इस नेगोशिएशन को हमने डिरेल ना हो जाए। तो बहुत ये एक नाजुक और अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पाकिस्तान की इस प्रोसेस में। सब अब सवाल इम्पॉर्टेंट ये है कि आर्जी तौर पर तो जंगबंदी हो गई, लेकिन सर ये जो 15 दिन हैं ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस बीच इस्लामाबाद में मुज़ाकरात भी होने हैं। क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से शराइत सामने रख दी गई हैं? क्या जो ईरान की शराइत हैं उन्हें तस्लीम किया जाएगा? जी, ये आपने बहुत सही सवाल है और इसी के ऊपर अब हमने तवज्जो देनी है। हमारी कामयाबी तो हो गई है सीज़ फायर में, पर इस वक्त फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत वज़नदार रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन मुज़ाकरात को सही रास्ते पे चलाना। अब हमने देखना है कि जो दोनों तरफ के जो नुक्ते हैं वो तो उठाए गए हैं। 15 पॉइंट अमेरिका के, 10 पॉइंट ईरान के। और जो बड़े मसले हैं वो मेरी नज़र में जो बड़े मसले जो एड्रेस करने होंगे, एक कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ईरान का, उसका क्या नतीजा निकलता है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में हाँ, नतीजा निकल सकता है। पहले भी मुज़ाकरात हुई हैं, कुछ रास्ते ढूंढे गए थे। मेरे ख्याल में उसको वापस कब्जा करना है, उन जो मुआहदे हुए थे या करीबी हुए थे। ठीक। दूसरी चीज़ कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाना है और जो तिजारत ऑयल की और गैस की तिजारत है वो सही तरह से खुलवानी है, क्योंकि दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ना हो। वहाँ ईरान के कुछ कंडीशंस होंगी, उसको देखना होगा हमने कि किस कंडीशंस के तहत वो जाने देता है और हॉर्मुज़ को खोल। तीसरा जो है वो ईरान चाहेगा कि उसको रीअश्योरेंसेस मिलें कि ये वापस जंग शुरू नहीं करेंगे। इजराइल बहुत फिट, तो उसके लिए उनको कोई अश्योरेंसेस की ज़रूरत होगी कि ये वापस जंग शुरू नहीं होगी। चौथा मसला होगा, ईरान ने कहा है कि हमें रेपरेशंस दें, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तो उसका भी कोई रास्ता ढूंढना होगा कि उनकी फ्रोजन रिसोर्सेज हैं उस पर एक्सेस दें, कुछ उनको ट्रांजिट फी दें हॉर्मुज़ की, या कोई और का ढूंढा जाए जिसके तहत ईरान अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। पांचवा पॉइंट जो है वो पूरे खित्ते की सिक्योरिटी है। अब जो हमारे जीसीसी के अरब दो भाई हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, उनका भी नुकसान हुआ, उनको भी कोई ज़रूरत है सिक्योरिटी एश्योरेंसेस की कि आगे जाकर उनकी सिक्योरिटी किस तरह से प्रिजर्व की जाएगी। ईरान से एश्योरेंस चाहिए होंगे, अमेरिका से, बड़ी ताकतों से, तो उसमें भी पाकिस्तान एक बहुत अहम
रोल अदा कर सकता है। ये मेरे ख्याल में कोई बिल्कुल सही। बड़े हैं, इसको एड्रेस करना होगा और हमारी तैयारी होनी चाहिए कि पोजीशन देखकर हमने क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल सही। हमारे दोस्तों के साथ।